गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत रहती है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, हमें देखना पड़ता है कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी। एक ये इक्वेशन दे रखा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, जो हमको मैंडेटरी इक्वेशन दे रखी है हम उसी को लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स हमेशा ही। ये मुझे इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं होता। ठीक है, अब हमको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको पता है इस वाले a की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स a इंटू में a प्लस बी, फिर प्लस में इस वाले b की जो मल्टीप्लीकेशन है पूरे इसके साथ होगी, तो मैं लिख सकता हूँ b इंटू में a प्लस बी। और यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एज इट इज चल ही रहा है स्टूडेंट्स। करते हैं, अब a इंटू a करूंगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे a इंटू बी आ गया, यहाँ b इंटू a आ गया स्टूडेंट्स, और ये b इंटू बी करूंगा तो b स्क्वायर हो गया। यहाँ आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात सुनिए, ए बी प्लस बी आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था ए बी और बी आपका इक्वल नहीं होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर है इधर जाके माइनस होगा, ये प्लस का बी स्क्वायर है इधर जाके माइनस होगा। तो मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बच गई वो रह गया ए बी प्लस में बी ए इज इक्वल्स टू जीरो। यहां जीरो का मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। इस जीरो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये ध्यान रखना क्योंकि मैट्रिक्स के इक्वल हमेशा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है स्टूडेंट्स a की वैल्यू को लिखता हूं क्या है 1 2 -1 एंड -1। b की वैल्यू लिखता हूं तो क्या है a b 1 और -1। सिमिलरली यहाँ पे b पहले लिखूंगा तो यानी कि a b 1 और -1, और a बाद में लिखूंगा यानी कि 1 2 -1 एंड -1। देखना बस आप इसी चीज को कि आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना, जैसा ऑर्डर दे रखा है। जीरो, अब जीरो सर मैट्रिक्स जो कितने ऑर्डर का होगा? भाई जितने ऑर्डर का यहाँ चल रहा है 2 क्रॉस 2 का चल रहा है, तो मैं यहाँ पर भी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लूंगा? 2 क्रॉस 2 का लूंगा। 3 का होता तो मैं 3 क्रॉस 3 का लेता। सेम कंसेप्ट आपका कहाँ यूज होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है इनकी मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से रो जाता है, यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पर भी रो जाएगा और ये आपके पास कॉलम की तरह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। सिमिलरली ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का। तो अब आपको इतना तो आप सबको आ ही गया है स्टूडेंट्स कि हमारे पास हम किस तरह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1 को a से किया तो मेरे पास a आएगा, माइनस में 1 को b से किया तो माइनस का b आ गया, इस 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 हो गया। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, 2 को मैंने a से किया तो 2a होगा, -1 को b से किया तो माइनस का b होगा, 2 को मैंने 1 से किया तो 2 होगा, -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 होगा। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से a को 1 से किया तो मेरे पास a होगा, 1 को 2 से किया तो मेरे पास 2 आएगा, a को -1 से किया तो माइनस का a आएगा, 1 को मैंने -1 से किया तो माइनस का 1 आएगा। मल्टीप्लाई तो सिंपल कर रहा हूं मैं, b को 1 से किया तो b आएगा, -1 को 2 से किया तो माइनस का 2 आएगा, b को -1 से किया तो माइनस का b आएगा, -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब आपको पता चल गया कि हमारे पास बच गया है एडिशन। बीच में ऐड का साइन है, a माइनस बी a प्लस 2, तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? a प्लस a 2a माइनस का b और प्लस का 2।
ये चीज क्लियर है। ये क्या हो गया 1 + 1 2, आपको इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा -a 2 - 1 कितना रह गया प्लस का 1। समझ आ गई जो मैं बता रहा हूं आपको। इसी तरह से 2a तो एज इट इज रहेगा, -b + b तो 0 माइनस का 2 रह गया। क्लियर। 2 + 1 3, 3 + 1 4 और ये माइनस का b एज इट इज। आई होप ये सबको समझ आया होगा मैंने एडिशन कैसे करी है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन करी है मैंने। ठीक है, अब आपको ये पता है हमें क्या करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मेरे इक्वल होते हैं। तो जैसे कि मुझे तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस वाले एलिमेंट को इस वाले की इक्वल रखता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू -a + 1 = 0, तो a उधर जाके प्लस हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। यहां तक क्लियर है। इसी तरह से मैं इससे क्या कर सकता हूं, b की वैल्यू -b + 4 = 0, ये -b उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का b, तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 4। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। ये सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, करना कुछ नहीं, आपको सिंपल ऑर्डर को देखना है, बस यहां पर ये ध्यान रखिएगा आप इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इस क्वेश्चन में साइन का बहुत ध्यान रखेंगे वरना बहुत गलती होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले मैं एलएचएस को लेके चल रहा हूं। एलएचएस कहता है i + a। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो वैसे दे भी रखा होगा क्वेश्चन में कि 2 × 2 का है, नहीं भी दे रखा तो आप एक किस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2 × 2 की है, तो इसलिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 की ही लेनी होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए टेंजेंट α/2 को मैंने t लेट कर लिया, आप x y z कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास यहां से जो रिजल्ट निकल कर आएगा, 1 में 0 को ऐड किया तो 1, 0 में माइनस टेंजेंट α/2 को ऐड किया तो माइनस का टेंजेंट α/2, 0 में टेंजेंट α/2 को ऐड किया तो टेंजेंट α/2, 1 में 0 को ऐड किया तो 1। ये आपके पास आ गया। अब आपको ये पता है कि मैं टेंजेंट α/2 की जगह क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, t लिख सकता हूं, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। यह आपके पास आ गया एलएचएस की फॉर्मेशन। अब आपको लेके करना होगा आरएचएस, मेन पार्ट इसका आरएचएस ही है स्टूडेंट्स। आरएचएस में कहता है i - a। तो अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि मुझे i क्या है, क्या मैं i ये लिख सकता हूं 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस में a क्या है ये, और यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, जहां पर भी टेंजेंट α/2 उसको t, क्योंकि अब तो हम फेमिलियर हो चुके हैं इस चीज से। मैं ब्रैकेट्स को बहुत अलग अलग कलर से बना रहा हूं ताकि हमें अच्छे से क्लियर रहे कि कौन सा ब्रैकेट किस तरह से यूज किया गया है। साथ में एक मैट्रिक्स है cos α sin α माइनस sin α cos α। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हमें ये पता है cos 2α का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की टर्म्स में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं sin 2α का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, यानी कि एंगल का सिंपली हाफ हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन को ही सॉल्व करते हैं। इसकी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से माइनस माइनस t तो प्लस का t, 0 माइनस t माइनस का t, 1 में से 0 गया तो 1। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि जो मेरे पास यहाँ पे cos अल्फा है मैं उसे टेंजेंट की टर्म्स में लिख सकता हूँ। क्या एंगल का हाफ होता है,
तो 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। माइनस में साइन अल्फा का भी हाफ हो जाएगा, एंगल यानी कि 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या है साइन अल्फा, तो 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी देखेंगे कॉस अल्फा, इसका मतलब क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये समझ गए ना, क्योंकि एंगल हमारा हाफ हो गया। क्लियर। अब हमको ये पता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ईज करने के लिए हमने टी लेट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट जहां पर भी है उसको टी की टर्म्स में लिख सकता हूँ, ताकि मुझे को कैलकुलेशन करते टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टूडेंट्स, आपको टी लेट करना ही करना है। लेकिन आपको ये पता है जब मैं टेंजेंट के बारे में कैलकुलेशन करूंगा तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाली होती है हमारे लिए। क्लियर। अब आगे जाने के लिए मैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हटा देता हूं, ताकि हम उसको सोल्व कर सके कैलकुलेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये तो लिख ही देता हूँ कि हमारा आरए कैसे चल रहा है मेरे पास। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन करके आया, अब आपको पता है जो मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट आएगा वो मेरे पास होगा तो क्या 2x2 का ही, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स से चलता वो कैसे है, रो से, और ये कॉलम के अकॉर्डिंग। 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। टी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2t स्क्वायर बाय में 1 प्लस में टी स्क्वायर। सिमिलरली 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। टी को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा t माइनस में टी क्यूब बाय में 1 प्लस में टी स्क्वायर, क्योंकि टी को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है ना। इसी तरह से माइनस टी को इससे करेंगे, माइनस टी को उससे करेंगे, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस का टी क्यूब बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का साइन। अब 1 को इससे करेंगे यानी कि 2t बाय में 1 प्लस में टी स्क्वायर। क्लियर। माइनस टी को इससे किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2t स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का साइन। 1 को अब इससे करना है यानी कि 1 माइनस में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीज आपको। अब एक चीज देखते हैं, अब तो सिंपली क्या है आपको सॉल्यूशन करना है, यानी कि कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, और तो कुछ ज्यादा है ही नहीं हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं, आगे मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा इन दोनों का, 1 प्लस में टी स्क्वायर, तो 1 एज इट इज टी स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर, तो खाली टी स्क्वायर रह गया। यहाँ पर मैंने क्या लिया 1 प्लस में टी स्क्वायर को एलसीएम, माइनस के 2t में से t चला गया तो माइनस का t क्यूब रह गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस में टी स्क्वायर, टी क्यूब तो एज इट इज रहेगा, 2t में से एक t चला गया तो प्लस का t रह गया। यहाँ पर भी एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस में टी स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। 2t स्क्वायर में से एक t स्क्वायर चला गया तो t स्क्वायर, और यहाँ बच गया प्लस का 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको पता है ये तो मेरा कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बच गया 1। आपको यहां से ये पता चल रहा है कि मैं माइनस का t कॉमन ले सकता हूं, बच गया क्या 1 प्लस में टी स्क्वायर, डिवाइड में भी क्या है 1 प्लस में टी स्क्वायर। यहां से मैं क्या कर सकता हूं t को कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बच गया टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में क्या है 1 प्लस में टी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये अपने आप में कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया मेरे पास 1। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल सेम आ रहा है, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या बन गया 1 माइनस का t प्लस t और ये 1, वो क्या था आपके पास LHS के इक्वल। इस तरह से हम क्या कर सकें, इसको इक्वल प्रूव कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।